देखिए, सबसे पहले तो आप सभी जितने भी भाई आए आप सबका धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे के पूरे हिसार पार्लियामेंट के सभी मतदाताओं का, सभी साथियों का, सभी जितने भी निवासी हैं हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के, उनको सबको मकर संक्रांति की बधाई देते हैं। मुझे पार्टी ने हिसार पार्लियामेंट का प्रभारी बना के आपके बीच में भेजा है। हमारे कांग्रेस पार्टी जिस दिन जब तक चुनाव होगा, जब तक मुझे प्रभारी बना के यहाँ भेजा है, और जिस दिन मतगणना होगी उस दिन तक मैं हिसार के लोगों के बीच में रह के और कांग्रेस पार्टी की जो भी गतिविधियाँ होंगी उसके ऊपर पैनी नज़र रखूँगा। और पूरे के पूरे विधानसभाओं में कौन कौन हमारे साथी सक्रिय हैं, कौन कौन पार्लियामेंट के लिए काम कर रहे हैं, उन सब की रिपोर्टिंग डेली की डेली हम जो है ना ऊपर हाईकमांड के अंदर डेली ईमेल होगी इस बात की। और आज का माहौल देखते हुए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिसार पार्लियामेंट इस बार कांग्रेस जीतने जा रही है। इतना भारी कट, इतना भारी लोग, और आज हमारा जिला कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में बड़ी भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर आए और उनका उत्साह देख के लगता था कि कांग्रेस पार्टी का हमारा प्रत्याशी यहाँ भारी बहुमत से जीत के निकलेगा। बरवाड़ा विधानसभा की आज मीटिंग कह सकते हैं इसको, जो भाईचारा सम्मेलन था यहाँ पर, चाहे बरवाड़ा विधानसभा के सीट की बात हो या फिर लोकसभा के लिए, जयप्रकाश और सूरा को लेकर के लोगों ने उत्साह दिखाया है। तो आपका आंकलन क्या कहता है, क्या रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को देंगे? देखिए जी, मैं क्या पार्टी हाईकमान को आकलन दूंगा ये तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। ये कोई इट्स नॉट ए पब्लिक थिंग। मैं क्या लिखूंगा ये तो एक सीक्रेट में रिपोर्ट है ना मेरी, मैं इसको पब्लिक कैसे कर सकता हूँ? आप मेरे से गलत क्वेश्चन कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो भी मैं देखूंगा वो मैं हाईकमांड को दूंगा। बाकी हाईकमांड के ऊपर है वो किसको टिकट दे के भेजती है। यहाँ पे हम पब्लिक के जोश की बात कर रहे हैं। पब्लिक के जोश, जो जैसा काम करेगा उसका तो जाएगा ही। आज चाहे राजेंद्र सूरा हो, तो उधर अनिल मान हो, इतने अच्छे अच्छे फंक्शन किए। आज की पूरी रिपोर्टिंग रात तक हाईकमांड के पास पहुंच जाएगी। शर्मा जी, अभी जयप्रकाश जी भाषण कर रहे थे जब वहाँ पर सभा में जी, तो जयप्रकाश जी ने ये कहा कि बीजेपी ने रामलला का राजनीतिकरण कर दिया है जी, जबकि 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उसका शिलान्यास और ताले खुलवाए थे। ताले नहीं खुलवाए थे, शिलान्यास किया, शिलान्यास भी करवाया था। मैं दोनों बोल रहा हूँ। तो क्या कारण है कि बीजेपी उस मुद्दे को हाईजैक कर गई और कांग्रेस जनता के बीच में नहीं जा पाई और उसको भुला भी नहीं पाई और ये भी नहीं कह पा रही है कि भाई हम इसके असल हकदार हैं? देखिए ब्रदर, ये आपकी सोच है कि हाईजैक कर लिया मुद्दा, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसका राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं। देखिए हमारे हिंदू धर्म में शंकराचार्य से बड़ा कोई नहीं। चारों शंकराचार्य में एक शंकराचार्य भी मानी जा रहा है। उसका कारण क्या है कि देखिए, जो भी मंदिर होता है, मंदिर के ऊपर शिखर होती है, शिखर की अलग पूजा होती है, और उस पर एक ध्वज होती है, उस ध्वज की अलग पूजा होती है। जब तक ध्वज की पूजा होकर मंदिर पे नहीं लगेगा, हिंदू धर्म के पुराण पढ़ो, उसके अनुसार जब तक वो मंदिर कंप्लीट नहीं माना जाता। शंकराचार्य जी ने क्या कहा है कि हमें कोई वहाँ जाने से आपत्ति नहीं है, हमें इस बात से आपत्ति है कि हम इनकम्प्लीट मंदिर में क्यों जाएं। और ये सिर्फ राजनीति के लिए अर्ली डेट करो, जल्दी करो, ताकि चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी इसका फ़ायदा उठा सके। लेकिन आज पूरे देश के लोग इस बात को समझ गए और इसको कोई राजनीति में इनको फ़ायदा नहीं होने वाला। ये आपका आंकलन हो सकता है, मेरा नहीं। हर घर कांग्रेस और कांग्रेस जन संदेश यात्रा, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, कल से पूरे के सर मैं फिर आप कहेंगे गलत कर रहे हैं। हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस जी, और कांग्रेस जन संदेश यात्रा, 2 यात्राएं अभी निकलना शुरू हो चुकी है प्रदेश के लिए। कौन सी कांग्रेस की है या दोनों कांग्रेस की? देखिए, ये आपके मीडिया साथियों की बात हो सकती है, मेरी नहीं। जो भी कोई कांग्रेस पार्टी का नेता हो, कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, अगर कांग्रेस के लिए कोई काम करता है तो सबका स्वागत सभी करने के क्यों नहीं कर सकते? तो क्या चक्रवर्ती जी दोनों उसमें दिखाई दे सकते किसमें? हैं? दो जो यात्राएं निकल रही हैं। हाँ, दिखाई क्यों नहीं दे सकते? दोनों में मिलेंगे। हाँ, मिल भी सकते हैं, क्या है? मिल भी सकते हैं। हाँ, मैं अगर उस दिन कहीं, मान लो अगर मैंने प्रोग्राम दे रखा है उछाना में, तो फिर मैं यहाँ कैसे आऊँगा? आप बताओ। नहीं, 90 विधानसभा में जाएंगे सर, ऐसा नहीं, 90 में नहीं जाऊँगा, मैं तो अपनी पार्लियामेंट में रहूँगा। इसमें भी 7 आती हैं। हैं जी? इसमें भी 7 विधानसभा हैं। हाँ, 7 हैं, 7 विधानसभा हैं। अगर हो सकता उस दिन हम उसी विधानसभा में, तो हम भाग लेंगे। क्या इसमें कोई लड़ाई नहीं आपस में। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे,
आप कांग्रेस की लड़ाई मत दिखाओ। कांग्रेस की कोई लड़ाई नहीं है। हर कांग्रेस का नेता, हर कांग्रेस का साथी कांग्रेस को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। देखो, मैं अब भी कह रहा हूँ और मैं हमेशा से कह रहा हूँ, क्योंकि राम जी के सबकी आस्था राम जी सबके थे, सबके हैं, सबके रहे। लेकिन राम जी को मंदिर को लेकर के जिस तरह का राजनीतिक माहौल बनाया गया, आज पुरी के जो शंकराचार्य है, मैंने उनका बयान पढ़ा है, बोला भाई अभी तो ये तो काम साधु संतों का है। बताओ, पॉलिटिशियन यूँ काम भी करने लगे, धर्म पे भी कब्जा कर लिया, ये जुडिशरी पे भी कब्जा कर लिया, और एग्जीक्यूशन और लेजिस्लेशन इन पे है ही कब्जे में। तो फिर ऐसे थोड़ा ही चलता है। धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए, ये मेरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुझाव है। रामचंद्र जी सबके हैं, सबके थे, सबके रहेंगे। हमारा विरोध मंदिर बनाने का नहीं है, हमारा विरोध है उसका राजनीतिकरण करने का। आप खुद भी मानोगे राजनीतिकरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। शंकराचार्य बुलाने चाहिए, शंकराचार्य ने बुलाना चाहिए था देश को, हमारे संतों ने बुलाना चाहिए था देश को। और देश को मोदी जी मर्जी किसी को बुला लो, मोदी जी मर्जी किसी को हटा दो। तो यह मैं बात कह रहा था, और यह मैं आज भी कह रहा हूँ कि इसका नुकसान रहेगा। राजनीतिक लोगों का कब्जा धर्म पे भी हो गया तो फिर हमारा जीना बड़ा मुश्किल होगा। भारत न्याय यात्रा से क्या मानते हैं, कितना बदलाव आएगा? दूसरे फेज की यात्रा शुरू बड़ा भारी, इसीलिए तो केंद्र सरकार घबराई हुई है। और आज एक नया काम हो गया ना, इंडिया गठबंधन का जो अध्यक्ष बनाया है वो माननीय खड़गे जी को बनाया है, जो दलित समाज से संबंध रखते हैं। हर आज के बाद तो बीजेपी की नींद हमारा क्योंकि मैंने जो बात कही थी, चाहे इसके आदमपुर के नतीजे हों और चाहे आज देश की व्यवस्था का प्रश्न हो, इस सारी व्यवस्था में एससी बीसी का रुझान कांग्रेस के साथ बड़ा तेजी से जुड़ रहा है। और उसी वजह से ये लोगों के पास, पुलवामा का तो सारा देख लिया आपने, पुलवामा का क्या आया, ये जयप्रकाश नहीं कहता, उस वक्त के माननीय राज्यपाल ये बात कह रहे, सतपाल मलिक जी। और उस 19 में वोट मांगे पुलवामा के नाम से। अभी मंदिरवाड़ा इनकी पोल खुल गई, जैसे वो खुल गई ना इस हिंदू मुस्लिम के दंगे की मेवात वाली, ऐसी ये खुल जाएगी। सारा देश विरोध कर रहा है, हर नौजवान विरोध कर रहा है। हम कहते हैं मंदिर बनाओ, लेकिन मोदी जी ने जो वायदा कराया था 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को हर साल रोजगार देना, मोदी जी ने जो वायदा किया था हर जन धन खाते में योजना के तहत 15-15 लाख रुपए देना, किसान की जो आमदन है पे 2022 तक हम डबल कर देंगे। कानून व्यवस्था की बात थी, आज अपनी अर्थव्यवस्था क्या है। 4 दिन पहले मैं चंडीगढ़ में था और अफगानिस्तान के कुछ लोग आए हुए थे, वहाँ की टीम आई हुई है, वनडे मैच खेल रही थी। तो वहाँ के हमारे साथियों ने हमने पूछा उनकी अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान से मजबूत, बांग्लादेश जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बड़े संघर्ष से बनाया था इस देश के जवानों ने, आज उसकी अर्थव्यवस्था हमसे मजबूत, और भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ है। इस तरफ तो ध्यान ही नहीं है, केवल वोट लेने का इवेंट्स पॉलिटिक्स जो करते हैं ना, इवेंट्स मैनेजमेंट जो करते हैं, उसका नुकसान होगा, किसी को भी लाभ नहीं होगा। अंत में मैं सभी साथियों से प्रार्थना करता हूँ कि हम समय समय पे पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र में घूमेंगे, तो आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आज का जो सफल कार्यक्रम भाई राजेंद्र सूरा जी ने किया, इनको इस बात के लिए बधाई और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।